नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज बात होगी केतु के विषय में। केतु ग्रह जब आपकी कुंडली के अलग अलग भावों पर जाता है तो क्या आपके ऊपर या आपके जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस पर आज आपसे बात करूंगी। सबसे पहले समझना यह होगा कि केतु क्या है। केतु किस तरह की एनर्जी लेकर आता है। केतु एक छाया ग्रह है जो शायद आप में से सभी लोगों ने सुना होगा कि केतु और राहु की कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। वो पिंड रूप में आकाश में गैलेक्सी में देखे नहीं जा सकते। काल्पनिक दो पॉइंट्स हैं चंद्रमा की जो ऑर्बिट है उस पर, तो नॉर्थ नोड इज राहु और जो साउथ नोड है वो केतु है। तो ये काल्पनिक ग्रह हैं या छाया ग्रह हैं, लेकिन फिर भी इनका ग्रहों में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्थान है। और मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैंने ज्योतिष में जितनी भी रिसर्च की है या अनुसंधान की है, मैंने पाया कि राहु केतु की एक्सिस ही आपके जीवन का पूरा सार निर्धारित करती है और आपके जीवन की ये पावर एक्सेस होती है। जहां पर केतु बैठा होता है वो ये दिखाता है कि आप अपने पास्ट लाइव्स में या पिछले जीवन का जो चक्र चल रहा है उसमें आप क्या क्या चीजें एस्टेब्लिश कर चुके थे, क्या पा चुके थे। या ये भी हो सकता है कि ये इंडिकेट करता हो कि क्या पा लिया है और क्या रह गया है पाना, क्या कर्म अभी एग्जॉस्ट होना थोड़ा सा बाकी है। राहु डिजायर बताता है, वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूं। तो केतु हमारी पास्ट लीनियज है। केतु को ध्वजा भी कहते हैं। ध्वजा इसीलिए क्योंकि वो आपका कार्मिक डीएनए बताती है, आत्मा कहां से चलती हुई आ रही है, इस जीवन में उसका जो प्रवेश है वो किस तरह से कहां से होकर गुजरेगा और आप पर क्या असर देगा। दूसरी बात ये समझने की है कि केतु एक बॉडी है जिसका कोई सर नहीं है। और आप खुद को सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सर ही नहीं है, आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, उसकी क्या पर्सनालिटी होगी। केतु की हमेशा एक खोज है, मैं कौन हूं, हु एम आई, मेरी आइडेंटिटी क्या है। इसीलिए केतु को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जाता है, क्योंकि केतु ये बात देता है आपके अंदर, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मेरी क्या आइडेंटिटी है। दूसरी बात, जिस तरह से अगर किसी व्यक्ति की आंखें ना हो तो वो दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसे हम सब देखते हैं, है ना। लेकिन उसका दुनिया को देखने का अपना ही एक तरीका है। कहते हैं ना कि जिनकी आंखें नहीं होती उनको ईश्वर एक सेंस दे देता है, सिक्स्थ सेंस दे देता है, इंट्यूशन दे देता है और फिर वो अपने मन की आंखों से देखने लगते हैं। इसी तरह केतु भी आपको इंट्यूशन देता है, सिक्स्थ सेंस देता है और आपकी अंदर की खोज को बढ़ाता है, यानी इंट्रोस्पेक्शन देता है और आपकी स्पिरिचुअलिटी की खोज को बढ़ाता है। क्योंकि प्रकाशित नहीं है, वो अंधकार में है, इसलिए आपको ऑकल्ट में अंदर ले जाता है। अनुसंधान, ऑकल्ट, कंप्यूटर की जो नई नई लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, कंप्यूटर की नई नई भाषाएं, उनमें आपको बहुत घुसना पड़ता है। कोडिंग, डीकोडिंग, ये सारी चीजें जिनमें बहुत अंदर जाना है और फिर खोज कर बाहर लाना है, केतु इसमें बहुत मदद करता है। केतु समय है, केतु पुत्र है, केतु ध्वजा है। घड़ी जो है वो केतु के ही अधिकार क्षेत्र में आती है। अगर केतु आपका कुंडली में खराब है तो बंद घड़ियां अपने घर में ना रखें, आपका समय रुक जाएगा। तो केतु जो है इसलिए स्पिरिचुअलिटी है क्योंकि वो अंदर ही अंदर रहता है, हमेशा एक खोज में है कि किसी तरह से मुझको एक सर मिल जाए, एक मेरा मैप संपूर्ण हो जाऊं। तो जिस ग्रह के साथ बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा, जिससे देखा जाएगा, उसके हिसाब से एक्ट करता है। लेकिन यहां आज मैं बात करूंगी केवल और केवल कि अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में जाता है या और भावों में जाएगा तो क्या असर करेगा।
चलिए शुरू होता है वीडियो। प्रथम भाव यानी कि फर्स्ट हाउस, अगर केतु आपकी लग्न में बैठा हुआ है, नंबर कोई भी पड़ा हो, कोई भी राशि हो, उससे अभी फिलहाल मैं बात नहीं कर रही हूं। आप लोग बहुत बार लिखते हैं कि इसका सारा तो राशि के हिसाब से देखा जाना चाहिए, कंजंक्शन देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। किसी भी ग्रह की पूरी तरह की स्थिति को जानने के लिए आपको उसका प्लेसमेंट, कंजंक्शन, एस्पेक्ट, एक्सचेंज सब देखना होता है। लेकिन ये वीडियोस आपकी अवेयरनेस के लिए होते हैं। और हमारा हर बड़ा शास्त्र सबसे पहले ग्रहों के बारे में जब बात करता है तो उसकी भाव में क्या स्थिति है, किस भाव में है, उस पर जिक्र होता है। चाहे पाराशर जी का बृहद पाराशर होरा शास्त्र हो, चाहे मानसागरी हो, चाहे उत्तर कालामृत हो, कोई भी हो। तो मेरी ये शुरुआत है। सबसे पहले मैं भावों पर बात करूंगी, फिर मैं राशियों पर बात करूंगी। हो सकता है कभी ग्रहों कोई नक्षत्रों पर भी बात करूं कि ग्रह किस नक्षत्र में होगा तो क्या फल देगा। ज्योतिष बहुत गहन है, धीरे धीरे सुनते जाइए। चलिए शुरू करती हूं। प्रथम भाव में केतु की क्या स्थिति होती। प्रथम भाव जो है, फर्स्ट हाउस, हमारी पर्सनालिटी है, हमारा कोर पर्सनालिटी है, बाहरी पर्सनालिटी है। अंदर और बाहर दोनों चीजें हमारी नंबर 1 से ही देखी जाती हैं। कहीं ना कहीं हमारी मेंटेलिटी भी, हमारा कैरेक्टर भी, हम किस तरह के इंसान हैं। तो केतु अगर यहां पर शुभ अवस्था में होगा, केतु शुभ कब कब होता है, या तो वो बृहस्पति की राशियों में हो, सबसे पहली बात, या उसके साथ बुध हो, या फिर वो शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो केतु जनरली शुभ हो जाता है। तो अगर आपके प्रथम भाव में केतु है तो सबसे पहले ये कि आप एक खोजी व्यक्तित्व होगा आपका। मैं कौन हूं, क्या हूं, इसकी सर्च आपकी अवश्य चलती रहेगी। और आप अपने विषय में काफी इंट्रोस्पेक्शन भी करते होंगे। कभी कभी आप थोड़े से इंट्रोवर्ट या बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको जरूरत से ज्यादा बोलना या खुद को एक्सप्रेस करना तब तक पसंद नहीं होता जब तक आप किसी विषय के बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं होते। क्योंकि मैंने कहा ना, केतु रिसर्च देता है, तो आप जब तक पूरी रिसर्च नहीं कर लेंगे आप ज्यादा बोलेंगे नहीं। अगर केतु अशुभ अवस्था में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है, या फिर जिस साइन में केतु है उसका मालिक यानी कि डिस्पोजिटर अच्छा प्लेस्ड नहीं है, तो भी फिर केतु अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। और अगर केतु अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा तो सबसे पहले आप काफी लेजी हो सकते हैं, आप अलूफ रहना पसंद करेंगे, आपकी मानसिकता कंफ्यूजन से भरी होगी, आप सोशलाइज करना पसंद नहीं करते होंगे, क्रिमिनल एक्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और वहीं अगर शुभता लिए हुए है तो आपका स्पिरिचुअल एटीट्यूड हो सकता है, आप बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, आप निरंतर मेहनत करने वाले हो सकते हैं, पुत्र, धन, धान्य से परिपूर्ण होंगे आप। ऐसा नहीं है कि ये ग्रह केवल खराब करते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों की तरफ से काफी चिंतित रहेंगे। अगर शुभ होगा तो उनको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए चिंता करेंगे, अशुभ होगा तो हो सकता है बच्चों से रिलेटेड आपको कुछ जीवन में प्रॉब्लम भी हो सके। ऐसे लोग डिटेक्टिव वगैरह भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। स्पाई यानी पुलिस की, स्पाई अलग है, पुलिस नहीं, स्पाई जिसको आप कहते हैं जासूस वगैरह भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। दूसरे भाव में अगर केतु होगा तो क्या करेगा। दूसरा भाव हमारा परिवार है, भाषा है, भोजन है, हमारे पोजेशंस हैं, हमारे फैमिली की वेल्थ है। तो अगर केतु यहां होता है, शुभ अवस्था में होता है, दूसरे घर का जो मालिक है वो अच्छी अवस्था में होता है, तो फिर आपको केतु काफी सडन वेल्थ दिलवा देता है। कई लोगों को, ऐसे लोगों को कई बार ऐसा भी होता है कि नाना पक्ष की संपत्ति मिल जाती है अगर शुभ अवस्था में है। और आप हमेशा सोच समझकर बोलने वाले होंगे, आप हमेशा जिसको क्या बोलते हैं, रेड होंगे, बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, आपको लिखना पढ़ना
डिफरेंट तरीके के ग्रंथ पढ़ना, फिलॉसफी, दर्शन, ये सब पढ़ना आप पसंद करते होंगे अगर अशुभ होगा। हाँ, और आप अपने परिवार का भी ख्याल करते होंगे। लेकिन अगर केतु अशुभ होगा, कमजोर होगा, नीच का होगा, तब फिर ये होगा कि आप जो हैं वो अपने परिवार से आपकी पटेगी नहीं, आपको फैमिली वेल्थ मिलने में दिक्कत हो सकती है, या आपको पैसे के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है अपनी लाइफ में, और आप लिखने पढ़ने से भी दूर होंगे। आप ज्ञान को एकत्र करना बहुत पसंद नहीं करेंगे। अब बात होगी तीसरे घर की। तीसरे घर में जब केतु होता है तो हमारे सोशल नेटवर्किंग, सिबलिंग्स, कम्युनिकेशन, पुरुषार्थ, बहुत सारी चीजें तीसरे घर से होती हैं। अगेन वही बात, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, बृहस्पति की राशि में हो, या इसका डिस्पोजिटर बहुत अच्छा प्लेस्ड हो, या इसके साथ बुध का कंजंक्शन हो, तो केतु बहुत कंफर्टेबल फील करता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। आपकी बहुत इन्फ्लुएंशियल दोस्त होंगे, आप दोस्तों की मदद से बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत ट्रेवल करेंगे। ट्रेवल क्यों करेंगे? ज्ञान के लिए। आप ट्रेवल करके बहुत ज्ञान अर्जित करेंगे, और हमेशा जब आप ट्रेवल करेंगे तो आपके भाग्य में कुछ बढ़ोतरी होगी। आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे, आप उनकी मदद करने वाले होंगे। लेकिन अगर अशुभ प्रभाव में केतु होगा या कमजोर होगा, तब या तो आपके छोटे सिबलिंग्स नहीं होंगे, भाई बहन नहीं हो सकते हैं, या फिर मां के कई बार एबॉर्शंस हो सकते हैं। आपकी अपने आस पड़ोस वालों में अच्छी छवि नहीं होगी। आपके पड़ोसी कहेंगे कि काफी इंट्रोवर्ट आदमी है, किसी से बात नहीं करते हैं, इस तरह की आपकी छवि होगी। और अगर अच्छा है तो आप काफी टॉकेटिव होंगे, कम्युनिकेशन की स्किल्स आपकी अच्छी होंगी, आप वेल रेड होंगे, आप दूसरे देशों के बारे में बड़ी जानकारी रखते होंगे। तो ये था तीसरे घर में केतु का प्रभाव। अब बात होगी चौथे घर में। चौथा घर जो परमानेंट हाउस है, चंद्रमा का है, और यहां पर राहु और केतु में से कोई भी बहुत कंफर्टेबल नहीं होते। लेकिन फिर भी अगर चंद्रमा की पोजीशन हॉरोस्कोप में अच्छी है तो फिर ये केतु शुभ हो जाता है, या बृहस्पति से दृष्ट हो, बुध से दृष्ट हो, शुक्र वो भी शुभ ग्रह है, उससे भी अगर दृष्ट हो, तो फिर आपको मां से भरपूर प्यार मिलता है। आपकी मां स्पिरिचुअल हो सकती हैं, आपकी मां की समाज में स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। और क्यों? क्योंकि केतु हमेशा आइडेंटिटी ढूंढ रहा है ना, तो हो सकता है आप ये मानने लगे कि मेरी मां ही मेरी आइडेंटिटी है। मतलब आप अपनी मां से बहुत प्रभावित होंगे, इन्फ्लुएंस्ड होंगे, और मां की ममता की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर अशुभ, एसेट्स भी बहुत मिलेंगे, आपको बढ़िया कार चलाने को मिलेगी। लेकिन अगर अशुभ दृष्टियों में है, अशुभ प्रभाव में है, तो फिर आपकी वो मां की ममता के लिए तरसना पड़ सकता है। आपकी मां आपको बहुत प्रेम नहीं कर सकती है। आपका बचपन ऐसा बीत सकता है जब आपको ये लगे कि मेरा बचपन कुछ ऐसा था कि जहां पर मैं कुछ खास पा नहीं पाया। हो सकता है चाइल्डहुड आपका कमियों में बीत जाए, और आप उस वजह से बहुत इंट्रोवर्ट हो जाएं और हमेशा ही घर की सुख शांति के लिए परेशान से रहें। अगर अशुभ होगा तो एसेट्स बनाने में मुश्किल होगी, घर नहीं बना पाएंगे, और वाहन वगैरह से एक्सीडेंट भी दे सकता है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस के बाद ही आप लोग जानेंगे। केवल केतु चौथे घर में देखकर एक्सीडेंट होगा ऐसा नहीं मानेंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इनके ऊपर और प्रभाव बहुत असर डालते हैं। अब बात होगी पांचवें घर के केतु की। पांचवा हाउस बेसिकली प्लेजर है, हमारा एक्सप्रेशन है, हम किस तरह से खुद को एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं, ये पांचवा हाउस बताता है। संतान है, हमारी एजुकेशन है, कितने ज्ञानी हम होंगे, क्या हमारी एक्सप्रेशन होंगे, ये सब फिफ्थ हाउस बताता है। तो जब इस स्थान में केतु होता है तो आप, अगर शुभ है, ये पहली कंडीशन है, या पांचवें घर का मालिक बहुत अच्छी स्थिति में है, या ये बृहस्पति या बुध के साथ है, तो आप जबरदस्त आपका एक्सप्रेशन होगा। बृहस्पति के साथ अगर होगा तो ये बृहस्पति के साथ केतु ध्वजा योग बनाता है। कभी इस योग पर डिटेल में बात करूंगी।
आपके ज्ञान की ध्वजा फहराई जाएगी, आपको लोग ज्ञानी मानेंगे। जो आपका एक्सप्रेशन होगा, जो आपका इंट्यूशन होगा, वो किसी और का नहीं होगा। लोग आपकी वाणी या आपके एक्सप्रेशन के कायल हो जाएंगे। आपको बच्चों की तरफ से भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि केतु पुत्र भी है। तो अगर आपके 5वें घर में है तो केतु है, तो आपकी संतान भी आपको बहुत ऊपर पहुंचा सकती है। मतलब संतान की वजह से भी आप काफी ऊंचाई पा सकते हैं, या आपकी संतान ऊंची जगह पर पहुंच सकती है। बस शर्त यह है केतु को शुभ होना चाहिए। अशुभ अगर केतु होगा, कई सारे एबॉर्शन देगा, आपको पेट की समस्याएं देगा, गैस्ट्रिक ट्रबल, पेट के अल्सर, इस तरह की दिक्कतें देगा। आपका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होगा, आपका सोच थोड़ा सा विकेड होगा। आप इंट्यूटिव तो होंगे, लेकिन हो सकता है आपको नेगेटिव बातों के लिए इंट्यूशन ज्यादा आता हो। चौथे घर के केतु में एक बात कह दूं, अगर एफ्लिक्टेड होगा तो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं। 5वें में अगर है तो गैस्ट्रिक, एब्डोमेन, पेट वाले इश्यूज होते हैं। सो 5वें घर का केतु बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देने में समर्थ होता है। छठे घर का केतु, छठे घर में जो केतु है अच्छा है, पावरफुल है, तो फिर आप शत्रुओं का नाश करने वाले होंगे। आप बहुत अच्छे डॉक्टर, लॉयर या सर्जन हो सकते हैं। आपके जो विरोधी हैं वो अपने आप परास्त हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर केतु कुछ कुछ मंगल की तरह भी असर करता है। और क्योंकि बुध की राशि है और बुध की राशि में केतु हमेशा कंफर्टेबल रहते हैं, तो इसलिए जनरली छठे घर में, क्योंकि छठा घर पक्का ना जो खाना है वो बुध का है, तो यहां पर केतु अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने काम में कभी कोई कोताही नहीं करते और उनको रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स रखते हैं। ऑफिस में सब लोग उनके काम की, उनके एटीट्यूड की, उनके एक्सप्रेशन की प्रशंसा करते हैं। लेकिन अगर वीक है, मेलेफिक है, यानी कि अशुभ प्रभाव में है, तो फिर आपके कई एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, चोट लग सकती है, आपको रोग घेरे रह सकते हैं। हो सकता है आपकी मामा का जो पक्ष है वो हमेशा परेशानी में रहे, अगर आपका केतु छठे घर में है। ननिहाल के लिए भी अच्छा नहीं होता। और आप कई बार काफी क्रोधी हो सकते हैं और उस क्रोध में अपना नुकसान उठा सकते हैं, अपने विरोधी या दुश्मन बना सकते हैं। अब बात होगी 7वें घर के केतु की। 7वें घर में अगर केतु है, 7वां घर हमारा स्पाउस है, पत्नी है, हमारी पार्टनरशिप्स हैं, व्यापार है। अगर यहां केतु शुभ अवस्था में है तो आपकी वाइफ काफी स्पिरिचुअल हो सकती हैं, और हो सकता है कि आप उतनी स्पिरिचुअलिटी पसंद ना करते हो, इसलिए आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव होगा तो, पर धीरे धीरे करके जैसे ही आप उनके स्वभाव के साथ पीस बना लेते हैं कि हाँ मतलब शी इज लाइक दैट ओनली या ही इज लाइक दैट ओनली, तब आप धीरे धीरे उसका सम्मान करने लगते हैं और आपकी फैमिली लाइफ बेहतर हो जाती है। तो अच्छी पत्नी या पति दे सकता है केतु। आपकी पार्टनरशिप्स वगैरह में भी अच्छे लोगों से, सुलझे हुए लोगों से आपकी पार्टनरशिप करा सकता है। 7वें घर का मालिक अगर स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी काम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। देश विदेश से कोलैबोरेशंस कर सकते हैं। लेकिन अगर 7th लॉर्ड वीक है हॉरोस्कोप में, केतु अशुभ प्रभाव में है, तब आपका और आपकी पत्नी का झगड़ा, सेपरेशन, उठापटक रिलेशंस में कई बार 2 विवाह भी करा देता है। पार्टनरशिप में भी कोई पार्टनरशिप लंबे समय तक नहीं चलने देता। आपको व्यापार में बार बार हानि करा सकता है। आपकी इंट्रोवर्ट रहने की जो आदत होती है, अपना एक्सप्रेशन आप नहीं करते हैं, उस वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं।
या वाइस वर्सा आपका स्पाउस नॉन एक्सप्रेसिव हो सकता है, आप समझ ही ना पाए कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो इस तरह की चीजें देता है केतु जब थोड़ा अशुभ प्रभाव में होता है। अब बात होगी 8वें घर के केतु की। केतु जब 8वें घर में होगा, ये ये ऑकल्ट का हाउस है। ये हमारे शादीशुदा जीवन की उम्र है, ये हमारे स्पाउस के पेरेंट्स हैं, यानी ससुराल पक्ष भी है, पेरेंट्स नहीं ससुराल पक्ष। ये टैक्सेशन है, यहां से हम टैक्स वगैरह भी देखते हैं, बीमा, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अगर केतु यहां पर शुभ प्रभाव में होगा, अच्छी स्थिति में होगा, तो फिर आप एक बहुत नामी रिसर्चर हो सकते हैं, अनुसंधानकर्ता हो सकते हैं, ऑकल्टिस्ट हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, मेटाफिजिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप कंप्यूटर से रिलेटेड चीजों में, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों में अपने करियर को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी ससुराल पक्ष से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर अशुभ अवस्था में होगा, तब आपके एक्सीडेंट्स करा सकता है, सर्जरी करा सकता है। आपको ये लग सकता है कि आपका जो ससुराल पक्ष है वो काफी सीक्रेट रखता है आपसे, या आपके साथ वो ट्यूनिंग नहीं बन पा रही जो आप बनाना चाहते हैं, और शादी का जो प्रोग्रेशन है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिलता डुलता रहता है, यानी स्थिर विवाह नहीं होता अगर अशुभ प्रभाव में होगा। सेपरेशन का कारक भी बन सकता है केतु, पर अगर अच्छा है तो फिर आप बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। ये सब मैंने आपको अभी बता ही दिया। और आप टैक्सेशन वगैरह की जो प्रॉब्लम्स, टैक्सेशन के बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं आप। एक ही जगह पर बैठा हुआ एक ग्रह बिल्कुल अलग दो प्रभाव दे सकता है, यही समझने की बात है। 9th हाउस में केतु, 9th हाउस धर्म है, पिता है, हायर लर्निंग है, ट्रेवल है, देश विदेश की यात्राएं। केतु 9th हाउस में अगर पॉजिटिव अवस्था में होगा, शुभ युति से होगा, युक्त या दृष्ट, या फिर 9th हाउस का मालिक बहुत अच्छा होगा, तो आपके पिता एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत ज्ञानी हो सकते हैं। आप अपने पिता की स्पिरिचुअल फिलॉसफी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि आप पिछले जीवन में काफी स्पिरिचुअल व्यक्ति रहे हों, दूर देशों की यात्राएं करते हैं, कंसल्टेशन वगैरह का काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप प्रीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। आपके पिता से संबंध भी अच्छे होंगे। पर यदि केतु 9th हाउस में अशुभ है, तो आप अपने ही समुदाय, अपने धर्म के विरोधी होंगे। कई बार आप अपने परिवार के जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, या जो ये कहते हैं परिवार की जो सोशल प्रेस्टीज होती है, उसको आप काफी खराब कर देते हैं। आपके कुछ काम ऐसे होते हैं जिनसे परिवार की या पिता की गरिमा पर असर आता है। अगर केतु खराब है तो आपके पिता भी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। केतु को समझने के लिए उसकी स्थिति को समझना है, उससे रिलेटेड ग्रह को समझना है, उस हाउस के मालिक को समझना है, तब जाकर आप केतु के प्रभाव समझ पाएंगे। ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं। 10th हाउस, 10th हाउस का केतु, 10th हाउस हमारा कर्म है, एग्जॉशन ऑफ कर्म है, सोशल इमेज है, पिता का सोशल स्टेटस है। तो यहां पर जब केतु जाता है, पॉजिटिव होगा, ताकतवर होगा, तो आप अपनी सारी एनर्जी करियर को आगे बढ़ाने में लगाते हैं, या आपका एक बड़ा ड्रीम होता है कुछ समाज में बड़ा करने का। आप धर्म के प्रचारक हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं, आपके फॉलोअर्स देश विदेश में हो सकते हैं। आप अपने काम की जो आपकी अप्रोच होगी वो काफी इनोवेटिव होगी, नई होगी। लोग आपके काम करने के तरीके से बहुत इन्फ्लुएंस होंगे, और आप हमेशा
पिनाकल ऑफ सक्सेस जिसको कहते हैं, उसको टच करना चाहेंगे। मतलब हमेशा चाहेंगे कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। ये और बात है, होंगे या नहीं ये और ग्रहों की स्थिति भी कंफर्म करेगी, लेकिन आपकी इच्छा ऐसी होगी। आप काफी आउटस्पोकन होंगे, बोलने वगैरह में बहुत अच्छे होंगे। आपके पिता का सोशल स्टेटस अच्छा हो सकता है, पर अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहे हैं केतु के ऊपर, तब फिर आप हमेशा ही करियर की सक्सेस के लिए बहुत प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ शॉर्टकट्स ले लेंगे या फिर आप आलसी हो जाएंगे और आप वो नहीं पा पाएंगे जो आप पाने का सोचते हैं। तो आपका सोच जो है वो थोड़ा सा कमजोर या तो हो जाएगा, या आपकी सोशल इमेज थोड़ी सी खराब हो सकती है, या आप बहुत अकेले रहने वाले हो सकते हैं, हार्ड वर्किंग नहीं हो सकते हैं, लेथार्जिक हो सकते हैं। और सेम चीजें अप्लाई करेंगी आपके पिता के ऊपर भी थोड़ी बहुत। तो अगर शुभ केतु 10वें घर में है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 11वें घर का केतु, ऐसे लोग लीडर बनते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं। सबसे ज्यादा तो जिसको कहते हैं कि आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, प्रीचर वगैरह बहुत अच्छे बन सकते हैं, या घड़ियों का व्यवसाय भी कर सकते हैं। 11वें घर का केतु, अगर 11वें घर में केतु होगा तो आप नेटवर्किंग की स्किल्स में माहिर होंगे। बड़े बड़े लोग आपके संपर्क क्षेत्र में होंगे। हो सकता है कुछ पॉलिटिकल फिगर्स के भी आप करीब हों, और आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि आप उस सर्कल में घूमें या नेटवर्किंग करें जहां पर इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं। यानी आपकी सारी एनर्जी लगेगी नेटवर्किंग को ढूंढने में और बनाने में। आप धीरे 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 अपने नेटवर्क को बढ़ाते चले जाएंगे। आपको पुरस्कार मिल सकते हैं, आपको विंडफॉल मतलब मनी, कई बार अचानक से बहुत पैसा ऐसे लोगों के पास आ जाता है, जीवन में एक आध डील बहुत अच्छी कर लेते हैं। रेगुलर इनकम अच्छी हो इसके लिए भी आप सतत प्रयत्नशील रहते हैं। आपके बड़े भाई बहन अगर हैं तो फिर वो काफी अच्छी स्थिति में हो सकते हैं। आपके संबंध भी उनसे अच्छे रह सकते हैं। पर अगर केतु नेगेटिव पोजीशन में होगा, 11वें घर का मालिक अच्छा नहीं होगा, तब फिर आपकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हमेशा डिस्टर्ब्ड रहेगी। कभी काफी अच्छा आ जाएगा, कभी आप बिल्कुल खाली बैठ जाएंगे। यानी कि रेगुलर इनकम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे देता है ऐसा केतु। दूसरी बात यह कि आप लोग हमेशा ही नेटवर्किंग में गलत लोगों के साथ जुड़ेंगे। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से आप अपना ताना बाना जोड़ेंगे जिनकी सोशल इमेज अच्छी नहीं है, या जो काफी क्वेश्चनेबल कैरेक्टर रखते हैं, यानी जिनका चरित्र खुद संदेह में है। ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती या संपर्क हो सकता है। 11वें घर के केतु में हमेशा ध्यान रखिए कि अपने जो आपके सर्कल में लोग हैं उनको बहुत केयरफुली चूज कीजिए, क्योंकि आपकी इमेज पर बहुत बड़ा असर केतु डालता है। कई बार आप फाइनेंशियल ऑफेंस में भी फंस सकते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस जिसको कहते हैं, उसमें भी आपको केतु फंसा सकता है। अब बात होगी 12वें घर के केतु की। केतु 12वें घर के लिए एक तरह से नेचुरल सिग्निफिकेटर है, नैसर्गिक कारक ग्रह है। 12वें घर में जो केतु है वो जनरली अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्योंकि ये एक खुला घर है, मोक्ष का द्वार है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो केतु की जो ये सर्च है ना, मैं कौन हूं, इसके लिए उसको एक बड़ा स्पेस मिल जाता है। इसीलिए ऐसे लोग कई बार सन्यासी हो जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, डिटैचमेंट ले लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि यहां बैठकर कुछ पता नहीं चलेगा, अपनी खोज के लिए दूर निकलना होगा, दूर की यात्रा करनी होगी। तो केतु इस तरह का स्वभाव देता है।
आपके विवाह में बहुत सुख आप नहीं पा सकते हैं, क्योंकि आप थोड़े डिटैच्ड होंगे। आपका स्वभाव बहुत ज्यादा कुछ सन्यासी टाइप का भी कई बार हो जाता है। बट अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा या 12th लॉर्ड बहुत ताकतवर होगा तो शादी वगैरह में आप एक उम्र तक बहुत अच्छी तरह इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन फिर एक सर्टेन एज के बाद जैसे जैसे दशाएं बदलेंगी आपकी, आप स्पिरिचुअलिज्म, डिटैचमेंट की तरफ चल पड़ते हैं और मोक्ष तक पा सकते हैं। अगर 12वें घर में नीच का केतु होगा या फिर आप अशुभ ग्रहों से दृष्ट होगा, 12वें घर का मालिक पीड़ित होगा, तब आपके लिए ये केतु बंधन योग बना सकता है, आपको एसाइलम पहुंचा सकता है, आपकी मानसिक स्थिति खराब कर सकता है, कई बार हॉस्पिटल्स के बहुत चक्कर लगवा सकता है। और मैंने देखा है कि पीड़ित केतु 12वें घर में मानसिक रोग देने के लिए बहुत बड़ा कारक बन जाता है। तो केतु के इफेक्ट्स जो हैं 12वें घर में भी हर भाव की तरह प्लस और माइनस है। केवल केतु को 12वें घर में देखकर आप ये ना कह दें कि आप भी बहुत बड़े स्पिरिचुअल साधक बन सकते हैं, जरूरी नहीं। ज्योतिष में एक भाव को देखने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ता है। ये वीडियोस आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए हैं कि आप थोड़ा थोड़ा अपने ग्रहों को अपने बारे में समझ लें। आज केतु के साथ ही ये श्रृंखला पूरी होती है। राहु और केतु का उपाय मैं जनरल कभी भी नहीं बताती, क्योंकि राहु केतु का उपाय जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि के लॉर्ड के हिसाब से बताती हूं मैं। इसलिए राहु केतु के वीडियोस में कोई उपाय जनरल नहीं बताए जाएंगे। एक उपाय जो जनरल है वो ये कि हर कोई व्यक्ति गणेश जी की आराधना कर सकता है। गणपति केतु के डेटी हैं और अगर आप उनकी आराधना करते हैं तो आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, भला ही होगा। तो ईश्वर की आराधना में जुट जाएं, केतु आपका भला करेंगे। इसी तरह किसी एक नई श्रृंखला के साथ और कुछ नए ग्रहों के कंजंक्शन जो है इंपॉर्टेंट, उन पर वीडियोस के साथ आपको जल्द दोबारा मिलूंगी। थैंक यू सो मच।